अगस्त को इंसो अपना 18वां जन्मदिवस मना रही है, जिसको लेकर इंसो के वॉलंटियर और नेता लगातार प्रदेश भर में सामाजिक गतिविधियां कर अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंसो के प्रदेश प्रभारी रणधीर प्रोफेसर हैं। उनसे जानते हैं कि इंसो का क्या कार्यक्रम है। सर, क्या कार्यक्रम है? पिछले दिनों हमने चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग आयोजित की थी। उसमें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज प्रभारी लगाए थे और 11 ज़िले मेरे को और प्रदीप देसवाल जी को राष्ट्रीय नेता जी ने दिए थे, दिग्विजय चौटाला जी ने। तो उसी के द्वारा आज मैं कई ज़िलों को करके आया हूँ। कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा, सभी ज़िलों में। आज का जो 4 अगस्त का हमारा कार्यक्रम था, वो पहला कार्यक्रम था पौधारोपण और दूसरा कार्यक्रम था ब्लड डोनेशन का। और दोनों कार्यक्रम हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे साथियों ने बड़ी खुशी से, बड़े चाव से किए। और उसमें जेजेपी के जो सीनियर लोग हैं और एमएलएज हैं, वो उसमें चीफ गेस्ट थे और सभी ने मिल करके एक बहुत अच्छा आयोजन किया है। तो सर देखिए, इंसो क्या है, इसका क्या विजन है, क्या मिशन है और किस तरह आप इनका भविष्य देखते हैं इंसो का? इंसो ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा है और अजय चौटाला जी की सोच है। अजय चौटाला जी ये चाहते थे कि ताऊ देवीलाल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन जो हैं इस इंस्टीट्यूशंस को, चौधरी देवीलाल जी को जान सके। इसीलिए इंसो की स्थापना की गई थी। लेकिन इंसो का विजन और मिशन था सामाजिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक गतिविधियाँ, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप रहा हो और चाहे वो पौधारोपण रहा हो, चाहे वो सफाई का कार्य रहा हो, चाहे वर्कशॉप लगा करके युवाओं के अंदर एक चेतना पैदा करने का काम रहा हो। देखिए सर, पिछले 18 साल से आप काम कर रहे हैं, कोई ऐसी 3-4 उपलब्धियां बताइए जो इंसो ने, जिन पर विजय प्राप्त की हो या छात्र संगठनों के हितों के लिए काम किया हो। पहली उपलब्धि तो इंसो की ये रही है, आज इंसो जो है एक जन भावना बन चुकी है। आज हर राह चलते से अगर आप पूछोगे कि इंसो क्या है, वो अपने आप बताएगा कि इंसो एक जेजेपी की छात्र विंग है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। और इंसो के जो लोग हैं वो सामाजिक गतिविधियां करते हैं। इंसो के जो लोग हैं वो अजय चौटाला जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है। दूसरी उपलब्धि ये है, जब भी इस देश और प्रदेश में किसी प्रकार की विकट परिस्थितियां आई हैं, चाहे आज वो कोरोना की महामारी हो, चाहे वो कोई भी फ्लड आ गया हो या कोई और प्रकार की कोई कुदरती कोई ऐसी महामारी आई हो, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इंसो जो है वॉलंटियर के रूप में वो अनेक प्रकार की सोशल एक्टिविटीज़ करके समाज से जुड़ने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त जब जब छात्रों पर अत्याचार हुआ है, कहीं भी अत्याचार हुआ है, तब तब इंसो के छात्रों ने वहाँ पहुँच करके एजिटेशन के जरिए, आंदोलन के जरिए उस अत्याचार को रोकने का काम भी किया है। देखिए सर, छात्र संगठन की चुनाव की बात हो तो अपारदर्शी तरीके से हुए, इंसो मांग कर रही थी कि पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। अब तो ज्वाइंट पार्टी है, गठबंधन की सरकार है, क्या देखें कि भविष्य में पारदर्शी तरीके से चुनाव हो पाएंगे? दिग्विजय चौटाला जी ने 2013 में इंसो की कमान संभाली थी और दुष्यंत चौटाला जी के हर आदेश को हमने 2013 से लेकर के आज तक छात्रों के लिए ही हमने ये इस संगठन पे काम किया है। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी दिग्विजय चौटाला जी ने, और हिसार के अंदर कई दिन भूख हड़ताल पर बैठ करके हरियाणा प्रदेश के कॉलेजों में दिल्ली और चंडीगढ़ के दूसरे प्रदेशों की तरह चुनाव करवाने की बात करी और सरकार ने मान्य भी। लेकिन इस बार जो ये महामारी आई है, कोरोना महामारी आई है, इसमें सभी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तब भी दिग्विजय चौटाला जी ये कहते हैं, जब भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेंगे तभी हम चुनाव की मांग रखेंगे और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करेंगे। तो सर देखिए, जेजेपी और इंसो दोनों युवाओं की पार्टी है, तो ऐसे में इंसो का क्या भविष्य देखते हैं आप? जेजेपी और इंसो, जेजेपी में जो है सीनियर पदाधिकारी हैं, वो इंसो के लोगों को डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। तो जो भी वो निर्देश देते हैं, जो भी वो ड्यूटी लगाते हैं, एज ए वॉलंटियर इंसो के जो नौजवान हैं, इंसो के जो पदाधिकारी हैं, इंसो के जो कार्य करते हैं, उनके आदेश को मान करके जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सर देखिए, जो इंसो के पदाधिकारी हैं काफ़ी नाराज़ हैं, वो अपनी जो नाराज़गी है जाहिर कर रहे हैं सभाओं में, तो किस तरह देखते हैं, उन्हें किस तरह मनाया जाएगा? क्या युवाओं की अनदेखी हो रही है इंसो में अब? हर्ष जी,
इनसो के कोई भी छात्र, कोई भी पदाधिकारी नाराज नहीं है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले जेजेपी का संगठन बना और उस संगठन के द्वारा आज इनसो के सभी साथियों को, सभी पदाधिकारियों को दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा मान सम्मान दिया जाता है और दिग्विजय चौटाला भी हमेशा उनको गले से लगाने का काम करते हैं। तो सर देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में आपके वॉलंटियर जा रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं बड़ौदा चुनाव को, आपकी जीत पाएंगे? बड़ौदा चुनाव जो है आने वाले समय में होगा और दिग्विजय चौटाला जी की और दुष्यंत चौटाला जी का एक आदेश है, उसके अंदर जो भी हमारे साथियों को आदेश मिलेगा उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि पहले भी जितने चुनाव हुए हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला जी का हिसार लोकसभा का चुनाव था, नैना जी का डबवाड़ी का चुनाव था, और उससे हट करके दिग्विजय चौटाला जी ने पिछले दिनों जींद के अंदर एक बहुत बड़ा चुनाव, बड़े बड़े महारथियों को हराने का काम किया था। उन चुनाव में भी अगर आप देखें तो इनसो के साथियों ने अनुशासन के तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया था। तभी आज आम जन का भी इनसो के प्रति विश्वास बढ़ा है, क्योंकि इनसो जो है एक व्यवहारिक और रचनात्मक संगठन है। देखिए, ये थे प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह, जो कह रहे थे कि जो इनसो है वो अजय चौटाला की एक सोच है, जिसको दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ा रहे हैं, और इनसो प्रदेश के छात्रों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और जब भी छात्रों पर किसी तरह की कोई भी विपत्ति आएगी उसमें हर समय इनसो आगे मिलेगी। गुलेचिका से हरियाणा न्यूज़ के लिए हर्ष गर्ग।